जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फेसिंग एग्जाम। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए हम लोग टोटल 49 क्वेश्चन कर चुके थे अभी तक सिंपल इंटरेस्ट में। तो अब चल रहे हैं, अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50। हम लोग राकेश सर का जो बुक है 7300 प्लस उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 से सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब लोग वीडियो को लाइक करके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कम से कम एक एक ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 सॉल्व करते। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है, इसको हम लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 जो है एसएससी जीडी 2013 का पूछा हुआ है। दो बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। दोनों ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 जुड़ते हैं। उधार दी गई राशि पूछा है आपको। देखिए 4 वर्ष में देखिए एक है 7%, दूसरा है 5%। तो चलिए एक है 7% और दूसरा क्या दिया आपको 5% के साधारण ब्याज 5%। अब देखिए दोनों क्या बोल रहा है, उसके बाद 4 वर्ष दोनों देखिए ई भी 4 वर्ष के लिए और ई भी 4 वर्ष के लिए। अब देखिए आगे क्या बोला, 4 वर्ष में रुपये 960 जुड़ते हैं। उधार दी गई राशि आपको बताना है। तो देखिए 7% के हिसाब से 4 वर्ष में कितना 7 गुना 4 हो जाएगा 28। और फिर देखिए 5% के 4 वर्ष में यानी कि 5 चौके 20 यानी कि जुड़ते हैं, मतलब जुड़ता है तो इसको भी हम जोड़ दिए। तो 28 और 20 क्या हो गया आपका 48। यहाँ से क्या निकल गया, मेरा निकल गया 48। लेकिन कितना जुड़ रहा है इक्वल में, एक्चुअल में जुड़ रहा है आपका 960 रुपया। तो 960। अब देखिए 48 इतना, अब एक का क्या निकाल लेंगे, एक का निकाल लेंगे हम लोग। 48 गुना 2 96 यानी कि 20 हो गया। अब देखिए प्रिंसिपल पूछा है तो एक निकल गया। प्रिंसिपल अपने आप कोई भी प्रिंसिपल कितना होता है 100% किसी भी राशि का। तो 100% यानी कि 2 जीरो ऐड हो जाएगा यानी कि कितना 20 पे 2 जीरो यानी कि 2000 रुपये। यही क्या हो गया आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए 50 का ऑप्शन नंबर सी। यही क्या हुआ हमारा आंसर। देखिए आप चाहे यहाँ परसेंटेज लगा सकते हैं 1%, 100%। देखिए इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा आप इस तरह से कीजिएगा तो सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। आपको समझ आया होगा। अगर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए, नहीं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है साधारण ब्याज धनराशि का 1/16 है और साधारण ब्याज की दर तथा समय समान है तो साधारण ब्याज की दर बताना। देखिए धनराशि का 1/16 मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल 16 है और बोल रहा है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना 1/16 है तो 1 है। तो आपको पूछा क्या है यहाँ से, इतना है तो साधारण ब्याज की दर बताना है। तो चलिए SI का फार्मूला लगाइए। SI के जगह पे 1 PRT प्रिंसिपल 16 गुना पूछा क्या हमको कि ब्याज दर बताना है। तो दर बताना है हमको और समय 1 साल क्या बोल रहा है वर्ष के अंत में। तो क्या हो गया 16। अब देखिए इसको कटाना है तो 1/16 है साधारण ब्याज की दर तथा समय समान है। साधारण ब्याज की दर और समय बोल रहा है आपको समान है यानी कि दर R है, समय भी क्या हो गया R। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको कटाइए, यहाँ क्या हो गया 4 और यहाँ क्या हो गया 25 यानी कि 4 क्या हो गया 25 यानी कि देखिए इसको इधर लगेंगे क्या हो जाएगा 25/4 बराबर R गुना R स्क्वायर। अब देखिए इसका रूट स्क्वायर इधर लेंगे क्या हो जाएगा रूट। इतना सबके पता है R बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर ये 2 स्क्वायर यानी कि 5/2। 5/2 क्या हो गया आपका आंसर। अब देखिए पूर्णांक में दिया, चलिए इसको पूर्णांक में कर लेते हैं यानी कि 2 सही 1/2% यानी कि यही क्या हो गया आपका आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी यही हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए रेट और समय बराबर था इसलिए अगर रेट R है समय भी R लिए। आपको समझ आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे यानी कि क्वेश्चन नंबर 52 पे। देखिए 52 नंबर है। 2 वर्षों के लिए किसी धन को साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर रख दिया गया। यदि दर 3% अधिक होती तो ₹300 अधिक प्राप्त होते। धन ज्ञात करना। देखिए कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए रख दिया गया। देखिए बोल रहा है 2 वर्षों के लिए रख दिया गया और इंटरेस्ट जो है 3% बढ़ा दिया गया। तो देखिए 1 साल में 3% बढ़ा है, 2 साल में 3 गुना 2 यानी कि 6% इंटरेस्ट बढ़ा। लेकिन बढ़ा कितना, एक्चुअल में 300 रुपया बढ़ा 300 रुपया। तो अब देखिए यहाँ से 1% के बराबर आप निकाल लेंगे। तो देखिए 6 से इसको कटाइए 5 यानी कि 1% के बराबर क्या निकल गया 50। पूछा है प्रिंसिपल तो 100% निकाल दीजिए। 2 जीरो और ऐड यानी कि 5000। आपका प्रिंसिपल क्या हो गया 5000। यही क्या हो गया आपका आंसर 5000 रुपये। देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलिए अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 53 पे। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है। 5 वर्ष बाद किसी मूलधन का मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 10:12 है तब वार्षिक ब्याज दर बोलना है। देखिए मूलधन यानी कि प्रिंसिपल और मिश्र धन यानी कि अमाउंट कितना दिया अनुपात में 10:12। देखिए 5 वर्ष बाद बोला गया, 5 वर्ष बाद इतना है। लेकिन देखिए प्रिंसिपल यानी कि 10, अमाउंट क्या होता है आपका प्रिंसिपल
प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यही होता है आपका अमाउंट यानी कि मिश्र दर। जो आपका मूलधन है और जो साधारण ब्याज निकला उसी के योग को बोलते हैं मिश्र दर यानी कि अमाउंट। तो देखिए 10 से 12 यहाँ कितना बड़ा है, 2 का बड़ा है, 2 का बड़ा है। ये शुरू से 5 साल लगा इतना होने में, लेकिन यहाँ से यहाँ आने में कितना साल लगा, 1 साल, यानी कि 2 बड़ा 1 साल में। तो अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि इतना है, तब वार्षिक ब्याज दर आपको पूछा है, वार्षिक ब्याज दर आप निकाल दीजिए। देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना, 2 का बराबर प्रिंसिपल 10, रेट बताना है आपको, टाइम 1 साल, अब बटे में 100। तो देखिए इसके 0 से 0 कट गया, ये इधर आगे गुना यानी कि आर के बराबर 20%। यही हो गया आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 53 का डी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 53 का डी, यानी कि आपका सही आंसर। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, समय की जगह पे 1 का लिया गया, जब 5 दिया गया, कि शुरू से यहाँ आने में 5 साल लगा, लेकिन 10 से 12 होने में कितना का समय लग रहा है, सिर्फ 1 साल का। इसलिए हम अगर 2 लिए, प्रिंसिपल 10 लिए, समय 1 साल लेंगे। अगर शुरुआत से हम लेते तो 5 साल लेते। हम क्या लिए, 10 से 12 होने में कितना समय लगा वो हमको देखना है, तो 2 लगा, 2 होने में 1 साल का समय, इसलिए टाइम की जगह पे 1 आया। क्या आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 से 920 हो जाती है। यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वो राशि कितनी हो जाएगी। चलिए 3% बढ़ा गया, देखिए 3 वर्ष समय 3 वर्ष और ब्याज दर बढ़ा कितना, 3% बढ़ा, 1 साल में 3%, तो गुना कर देंगे, यानी कि 3 गुना 3, 9% बढ़ेगा 3 साल में, 9% बढ़ेगा 3 साल में। तो पूछा क्या आपको कि समान अवधि में वो राशि यानी कि कितनी हो जाएगा और कितना बढ़ेगा। तो देखिए 9%, प्रिंसिपल पे 9% और ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा, 800 प्रिंसिपल, इस पे 9% यानी कि बटे में 100, तो 2 0 से 2 0 कट गया, यानी कि 8 गुना 72 और बढ़ जाएगा, यानी कि जितना पहले अमाउंट था उसमें 72 और ऐड जाएगा। देखिए कितना था, यानी कि 800 से 920 रुपया हो रहा था, यानी कि 920 रुपया तो पहले से मेरा था यानी कि अमाउंट, अब उसमें 72 रुपया और ऐड हो जाएगा, यही हो जाएगा टोटल, यानी कि देखिए 992 रुपये। यही क्या हो गया आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 992, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।